देखिए, सीधा लिए चलते हैं आपको नई दिल्ली, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं, जिसमें अब तक 1 लाख लाभार्थियों को पक्के घर और 400 से अधिक अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसाहटों में 1200 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है। साथ ही 100 छात्रावास, 900 आंगनवाड़ी, 100 मेडिकल यूनिट, 400 मल्टीपर्पज सेंटर और 400 वन धन केंद्र, 6,500 से ज्यादा टोलों में 70,000 से ज्यादा घरों में बिजली की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 500 गांवों के लिए 200 से ज्यादा मोबाइल टावर भी स्वीकृत किए गए हैं, जिससे इन सुदूरवर्ती गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी हर घर नल पहुंचाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जनजातीय सशक्तिकरण, गौरवशाली भारत के संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए लागू की गई पीएम जनमन योजना एक दूरगामी पहल है, जो जनजातीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। आइए हम सब मिलकर इस महाअभियान में आगे बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इन प्रयासों को साकार करें और देश के जनजातीय भाई बहनों के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख परिवारों को पक्के घर स्वीकृत किए गए हैं और 4,700 करोड़ रुपए की लागत से 1,200 किलोमीटर सड़क, 1,830 गांवों में नल से जल, 100 मोबाइल मेडिकल यूनिट, 100 स्कूलों में छात्रावास, 910 आंगनवाड़ी केंद्र, 405 वनधन केंद्र, 450 मल्टीपर्पज सेंटर और 70,000 घरों की बिजली एवं 500 गांवों में मोबाइल टावर भी स्वीकृत किए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि इन योजनाओं को अनुमति प्रदान करें और 1 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त का हस्तांतरण बटन दबा के करें। आज देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले पीवीटीजी ट्राइब्स के हमारे लाखों जनजाति भाई और बहन जुड़े हैं। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से पीएम जनमन मिशन से जुड़े लाभार्थियों से संवाद करेंगे। आइए सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के जशपुर चलते हैं, जहां बगीचा ब्लॉक से श्रीमती मन कुंवारी जी जुड़ी हैं। मन कुमारी जी नमस्ते, जोहार। माननीय प्रधानमंत्री जी को जय जोहार। जय जोहार। मेरा जरा नाम आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम श्रीमती मनकुआरी बाई है सर। ग्राम पंचायत कुटमा सलखा डांड, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ में रहती हूँ सर। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं सर। मन कुमारी जी, आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा पक्का घर भी बन गया है सर। मेरे घर में बिजली भी लग गई है और नल जल से पानी भी आ रही है और गैस भी मिला है सर। अच्छा मन कुमार जी, पानी और गैस मिलने से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बदल आया? क्या फर्क हुआ? क्या आसानी हुई? सर, हम लोग पहाड़ी कुरोआ हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। ढोढ़ी कुआं सबका पानी पी रहे थे
और बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ रहा था, 1-2 किलोमीटर सर। और जिस कारण हम लोग गंदा पानी पीने के कारण उल्टी दस्त हो जा रहा है, हो जा रहा था। अभी हम लोग नल जल से प्राप्त पानी, शुद्ध पानी पी रहे हैं तो बीमारी से भी बच रहे हैं और समय का भी बचत हो रहा है। और गैस से हम लोग बहुत जल्दी खाना बना रहे हैं। पहले हम लोग लकड़ी से खाना बनाते थे और घर में धुआं हो जा रही थी, खाना जल्दी नहीं पक रहा था, फिर बच्चे खाना खाने के लिए रो रहे थे। अभी हम लोग गैस में जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं सर, और समय का भी इसमें भी बचत हो जा रहा है और बच्चे लोग समय से स्कूल जा रहे हैं। नहीं तो पहले लकड़ी इकट्ठी करके जलाते थे। जी सर, जंगल से अच्छा, लाके तो अब जला रहे गैस थे। आया तो नई नई चीजें बनाना भी शुरू किया होगा आपके, जो चूल्हे जी पर सर। नहीं बन पाती हैं, गैस पर काफी बनता होगा। जी सर। तो ऐसा कुछ नया सीखा है कि आपने पकाने का? जी, नया पकाने में कोई बनाने नई सीखते चीज हैं। सीखी है क्या? जी सर, क्या सीखा है? जल्दी जल्दी खाना बनाने या नहीं कुछ जल्दी बनाने जल्दी के बनाना, कोई अच्छी चीज बनाते हो तो बताओ ना, हम खाने के लिए नहीं आएंगे, आप चिंता मत करो। जिलेबी सब बनाते हैं सर, ढुसका सब, भजिया सब। अच्छा मन कुंवर जी, आपका स्वयं सहायता समूह क्या क्या काम करता है, और सर अभी इस अभी संबंध तो में क्या कोई प्रशिक्षण मिला है लोगों को? जी सर, मेरा समूह का नाम है दीप समूह और हम लोग 12 सदस्य हैं, जिसमें अभी प्रधानमंत्री वन धन केंद्र में वो दोना पत्तल का प्रशिक्षण 5 दिन तक दे चुके हैं सर। अभी लगभग हम लोग 8,500 का दोना पत्तल बना चुके हैं। कितनी बहनें हैं आपके साथ? 12, 12। मेरे साथ 12 बहनें जी। और 8-9 हजार रुपये का आपने पत्तल और वो सब बना दिया है, जी सर, तो बना लिए। वो बाजार मिल जाता है, उसका बिक्री हो जाती है? उसको हम लोग अभी वन धन मार्केट में बेचेंगे सर। अभी तो नहीं बेचे हैं, अभी बना के इकट्ठा किए हैं। अच्छा मन कुमारी जी, आपने बताया कि आप जी सर। जनमन संगी है, जी तो सर। आप किस तरह से लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी देती है? मैं सभी पहाड़ी कोरवा, मेरे पहाड़ी कोरवा के घर घर जाती हूँ और आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, इसके लिए मैं मेरे पहाड़ी कोरवा भाई बहन को मत हूँ और उन लोग को पंचायत तक ले जाकर सहयोग करती हूँ सर। अभी बहुत लोग का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड बन गया है। जो काम 75 वर्ष में नहीं हुआ था सर, वो अभी 25 दिन में पूर्ण हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। मन कुंवर जी, आपके धन्यवाद के लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन ये जो पीछे इतने सारे बच्चे हैं और बड़े यूनिफॉर्म में हैं, और बेटियां तो बहुत ही ब्राइट दिखती हैं, बहुत उनके अंदर कोई जोश जुस्सा दिखता है। अच्छा, मैं बेटियों से पूछना चाहता हूं, आप लोग खेलकूद में कितना हिस्सा लेते हैं? जरा हाथ ऊपर करिए, कौन खेलकूद में हिस्सा लेता है? बहुत कम हुए हाथ ऊपर, धीरे धीरे हो रहे हैं। अच्छा, सब खेलकूद में हिस्सा लेते हैं? देखिए, खेलकूद से नाता रहना चाहिए, कितनी पढ़ाई क्यों ना हो, लेकिन हमने खेलकूद, और आपने देखा होगा कि इन दिनों हमारे जो अवार्ड वगैरह मिलते हैं ना, उसमें ज्यादातर हमें हमारे आदिवासी क्षेत्र के बच्चे बहुत शानदार प्रदर्शन करते हैं। तो इतने सारे बच्चों को देखा तो मेरा मन कर गया आपसे भी थोड़ा एक सवाल पूछ लूं। मन कुमारी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा,
और ये जानकर और अच्छा लगा कि आपको हमारी सरकार की कई सारी योजनाओं का लाभ भी मिला है और आपको सब चीजों की जानकारी भी है। आजकल शहर के पढ़े लिखे व्यक्ति को भी मैं पूछूंगा तो शायद उसको हाथ में कागज रख करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप बिना कागज इतनी योजनाएं बता रही है, ये अपने आप में मेरे मन को प्रसन्नता करने वाली बात है। और इससे भी बड़ी बात है कि इन योजनाओं ने आपकी जिंदगी को आसान करने में मदद की है। आपने लाभ लेने के बाद दूसरों को भी जागरूक करने का काम किया है, क्योंकि जब सभी लोग योजना में शामिल होते हैं तो वो योजना का असर कई गुना बढ़ जाता है। और हमारी सरकार का तो प्रयास यही है कि सरकार की योजना के लाभ से कोई छूटना नहीं चाहिए। चलिए आइए, आपको आगे कौन है मेरे साथ, कौन बात करेंगे? आइए अब हम मध्य प्रदेश के शिवपुरी ब्लॉक चलते हैं, जहां सहरिया जनजाति की श्रीमती ललिता आदिवासी जी जुड़ी हुई हैं। राम राम साहब ललिता जी। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरी बहनों की तरफ से राम राम। ये आप आपका कैसी धन्यवाद। हैं? बहुत अच्छे हैं सर। अभी ठंड बहुत कैसी है। है वहाँ? क्या ठंड कैसी ठंड है? बहुत है सर, बहुत है सर, ठंड यहाँ बहुत कोहरा ठंड है। पड़ रहा है। हाँ सर। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है, जरा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ललिता आदिवासी है, मेरे पति का नाम राम सेवक आदिवासी है। मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है आरजू, जो 6वीं क्लास में पढ़ती है, उसको छात्रवृत्ति ड्रेस मिलती है। और सुकन्या समृद्धि योजना में भी उसका 250 रुपए से खाता खुला है, जिसमें हमने 8000 रुपए उसके जमा कर दिए। लाडली लक्ष्मी योजना का भी उसको लाभ मिला है। मेरा दूसरा बेटा ध्रुव है, जो दूसरे क्लास में पढ़ने जाता है, उसको भी ड्रेस और मध्याह्न भोजन मिलता है। तीसरा बेटा मेरा आंगनबाड़ी में जाता है सर। और हम स्व सहायता समूह में भी जुड़े हैं सर, जिसमें मेरे समूह का नाम है शीतला मैया स्व सहायता समूह, जिससे मुझे मतलब कस्टम हायरिंग, आदिवासी विभाग से कस्टम हायरिंग केंद्र मिला है सर। और हम स्व सहायता समूह से हमें गौशाला संचालन करने का काम मिला है सर। और जी सर। ललिता जी, आप तो सुपर फास्ट एक के बाद एक बोलती जा रही है। इतना तो हम भी नहीं बोल सकते। अच्छा ललिता जी, आपके पक्के घर का सपना पूरा होने जा रहा है, मैं आपको जी। बधाई देता हूं। आज आपको जी। पहली किस्त भी मिलने जा रही है। कभी धन्यवाद सोचा था सर। कि सरकार नहीं सर। आपके घर आकर आपकी इस तरह मदद करेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, जो आपने हमारे पिछड़े आदिवासी शहरी आदिवासियों के बारे में इतना सोचा और ये जनमन योजना जो चालू की थी, जिसमें आपने सारी योजनाओं को उनको लाभ दे दिया। और इससे हम बहुत खुश हैं और बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। तो ये पीछे बच्चियां जो बैठी हैं, तो क्या उन्होंने आज कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था? यस वाह, यस सर। क्या कार्यक्रम किया, जरा बच्चियां बताएं, जरा क्या कार्यक्रम किया आप लोगों ने? डांस किया, बताइए बताइए। सुलेखा बोल, सुलेखा पकड़, सुलेखा, सुलेखा। अच्छा ललिता, आप ही बता दीजिए, डांस किया। सर नृत्य किया था हमारी बच्चियों ने, आदिवासी बच्चियों ने सर। बैठिए बैठिए। ललिता जी, हाँ सर। प्रधानमंत्री जनमन योजना के बारे में आपको सर। कैसे पता लगा और आपको जी। कौन कौन से नए लाभ मिले जी सर। जो अब तक पहले नहीं मिले थे? जी सर, हमें जनमन योजना का पता, हमारा स्व सहायता समूह है, जिसमें हमारी बैठक होती थी, हमारे अधिकारी लोग आए थे और विकसित भारत वो रैली चली थी, उसमें हमें जनमन योजना का पता चला था। जिसमें जनमन योजना में सर हमें आवास स्वीकृत हो गया, जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। अब बन जाएगा तो बहुत खुश है। और मेरे ससुर कृष्ण आदिवासी को केसीसी का लाभ मिला है। मेरे 2 बच्चों के आधार कार्ड बन गए, मेरे बच्चे के लिए जाति बन गया सर। और मेरे गांव में पहले
310 आयुष्मान कार्ड थे सर। जनमन योजना के तहत 100 और वो बन गए सर। और घर घर में मेरे यहाँ पूरी बहनों के पास उज्जवल गैस कनेक्शन है सर। और जो नई बहुएं थी उनके लिए भी कम से कम 20 बहनों को भी उज्जवल योजना का लाभ मिला है सर। और नल जल का सर कार्य चल रहा है, हमारे यहाँ नल का काम चल रहा है सर, जिससे हम स्वच्छ मतलब अच्छा पानी पी सकेंगे सर। अच्छा ललिता जी, मुझे बताया गया कि हाँ, सर। आपने अपने गांव के विकास का प्लान भी तैयार किया है, क्योंकि आप इतनी बढ़िया तरीके से सारी बातें बताती हैं, तो ये क्या जी, किया सर। है जरा बताइए ना मुझे। सर हम तो स्व सहायता समूह से हमें ये सब चीजें बोलने का, गाने का, सबका उन्हीं से हमें मतलब शिक्षा मिली है सर। जो हम आपके सामने आज हम बहुत खुश हैं कि आपसे बात कर पा रहे हैं सर। नहीं, आपने बात किया वो तो आनंद आया, मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे गांव में आदिवासी क्षेत्र में भी ऐसी होनहार नेतृत्व देने वाली हमारी माताएं बहनें हैं। आपको सुन करके तो मैं बहुत प्रभावित हो गया। लेकिन आपने गांव के विकास के लिए प्लान बनाया, ऐसा मैंने सुना है, वो क्या है? जी मैं सर आतौद पंचायत से पंचायत के बारे में आपको विद्या दीदी आपको कुछ बताना चाहती हैं, आप प्लीज। जी सर नमस्ते। ए राम मेरा राम नाम सा, राम विद्या- राम सा। राम 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 साहब। और मेरा नाम विद्या आदिवासी है। मैं आतोज पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं समूह से जुड़ी हूँ, वैष्णो देवी मैया को समूह चलाती हूँ। और हमारे सर लोगों ने बताए थे कि आपके वहाँ में आई है योजना में, नई नई योजना में हमारे बच्चे के आधार बन गए, उनकी जाति बन गई, और हमारी गैया को तो सुसु सेट मंजूर हो गया सर। और वाह। हमारे जब हम ब्याह आए थे सर, हमारी गांव में आतोज पंचायत में हमारे गांव में आतोज पंचायत में ब्याह आए थे, तो पूरी सारी टपड़ी आती, पूरी इनकी सफाई झोपड़ी चुचाती थी। तो हम पापा से बोले, पापा तुमने हमें जैकाया पटक दी। मैंने कहा जे आतोज गांव में बहुत दिक्कत आती है मुझे, हम तो सीपरी के रहने वाले हैं, और आपने हमारे जंगल में क्यों गांव में डाल दिया? पापा हमारे ले जाओ। तुम्हारे पापा आए हमारे विदा कराने को, बेटा आपका भी पक्का घर बनेगा, आपको भी नल योजना मिलेगी, आपके घर लाइट आएगी, सब आएगा। सही हमारे पापा से बोला, नहीं पापा हम तो जाएंगे आपके साथ। तो पापा बोले नहीं बेटा, हम तुम्हारा भी घर आएगा। तो हमारा भी सुंदर सा गांव है, जय आतोज पंचायत है सर। और हमारे गांव में टंकी लगी है, जे हमारे गांव में नल लगे है सर, और लाइट भी है सर, जे पीछे नल लगे सर। जे हमारे गांव में पक्को रोड गाँव है सर, जे सीधे हो। और जे हमारा बंगला है बैठक सर, तो उसमें हम गणपति बप्पा धरते हैं, उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ करते हैं गणपति बप्पा के। और सर हमारे गांव में पहले मतलब एम्बुलेंस नहीं आती थी, तो डर के भय से भाग जाती, तो डिलीवरी नहीं ले जाती। तो आज हमारे गांव में हमारी आदिवासी भाइयों को हम फोन लगाते, हमारी जच्चा आती है, तो हमारे गांव में मतलब वे लेके जाते हैं डिलीवरी, तो उनको फोन लगा देते हैं, तो वे लेके जाते हैं, तो घर पे ही आ जाती है एम्बुलेंस, और तो उनको सीपरी ले जाते हैं सर। और हमारा गांव जे हमारी आंगनबाड़ी है सर, और जे हमारा घर है, जे मेरा विद्या आदिवासी का, और जे हमारा स्कूल है सर, और जे हमारा गीताबाई का घर है, और जे सर हमारा बाको है जानकी बाई को, जसिया बाई को, कमलेश बाई को, सखी बाई को, और जे राजू जी को, और जे बाको। आपका शुभ नाम क्या? आपका शुभ नाम क्या? और सर हमारे तो आयुष्मान कार्ड बनवाए, हमारी बच्ची बीमार पड़ी थी, हम कोरोना में हमारी बच्ची बहुत बीमार थी। आपका शुभ नाम क्या? हमारा नाम विद्या आदिवासी है सर। हमारे परिवार में क्या हम 5 नाम? लोग नाम मुझे रहते ठीक हैं। से नहीं सुनाई दिया। आप बैठिए, बैठ करके बताइए, नाम ठीक से नहीं सुनाई दिया। हमारा नाम विद्या आदिवासी है। अच्छा, मैं विद्या आदिवासी।
विद्या जी, आपने तो विद्या को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। और आपने जो गांव का मॉडल दिखाया, अब हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। अब लोग विद्या जी को और ललिता जी को अपने गांव बुलाएंगे और बताएंगे कि भाई क्या काम है, हमको बताइए। 43 मकान मिले ना, 40 सर, मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि मेरा गांव भी इस तरीके जो अब 60 आवास स्वीकृत हुए वो भी इसी तरह से बनाए जाएं और हमारा बंधन केंद्र भी हमारे गांव के पास में ही हो सर। विद्या जी, ललिता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और पता चलता है कि पीएम जनमन महाअभियान का जमीन पर किस तरह फायदा हो रहा है। आप सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए कैंप भी लगाया जा रहा है। हमारी सरकार की यही कोशिश है कि एक एक नागरिक को योजनाओं का लाभ पहुंचे। जिन्हें लाभ मिलना अधिकार है, उन्हें कहीं भटकना ना पड़े। और आप तो जानते हैं, यही तो मोदी की गारंटी है। हाँ सर। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और इन बच्चियों ने भी अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। उन बच्चियों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए, अब अगली जगह पे कहाँ जाना है? अब हम महाराष्ट्र के नासिक इगतपुरी चलते हैं, जहां कुमारी भारती नारायण जी जुड़ी हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपको नमस्कार। मेरा नाम भारती नारायण रन। मैं काउनई गांव से हूँ, जहाँ पे भगवान श्री राम जी का मंदिर है। यह कुंभ मेले का आद्य स्थान है। मैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पिंपरी सदो में तहसील इगतपुरी, जिला नासिक, 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। भारती जी, तुम इतना हिंदी बढ़िया बोलती हो, कैसे बोलती हो? थैंक यू सर जी। ये कोण आहेत तुमच्या बरोबर? स्कूल में हम सीखे हैं। तुमच्या बरोबर कोण आहेत? मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, मेरा बड़ा भाई और मैं हूँ। वाह, अच्छा, आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पिंपरी अच्छा, सदर में आपके पढ़ती स्कूल में हूँ। क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे स्कूल में हमें खेलने कूदने के लिए बड़ा मैदान है, रहने के लिए हॉस्टल है और खाना अच्छा आता है, इसलिए हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो और तुम्हारा भारती बेटा, तुम्हारा गांव कितना दूर है? तुम्हारी स्कूल से गांव कितना दूर है? 15 किलोमीटर है। तो तुम हॉस्टल में रहती हो? जी सर। तो सैटरडे संडे घर चली जाती होगी? नहीं सर, हम हॉस्टल पे रहते हैं। पूरा समय, 7 दिन? जी सर। तो छुट्टी कितने महीने के बाद मिलती है? हमें 6 महीने के बाद। तो मम्मी की याद नहीं आती? आती है, पर वह शिक्षक बहुत अच्छे हैं, हमें समझ लेते हैं, इसलिए हमें याद नहीं आती है मम्मी पापा की। अच्छा, आप इतना सारी बातें बताती हो, तो आपका सपना क्या है? क्या बनना चाहती हो? सर, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आईएएस? जी सर। फिर तो हम सबको सलाम करनी पड़ेगी तुझे। हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात की है आपने। अच्छा, आपके मन में विचार कहाँ से आया? ये मन कैसे कर गए आपको आईएएस बनने का? मुझे मेरे बड़े भाई से प्रेरणा मिली है और वो 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक हमारे स्कूल में पढ़ा है और वो अब पढ़ा रहा है स्कूल के बच्चों को। तो ये बड़ा भाई सिखाता है कि मैं तो आईएएस नहीं बन पाया, तुझे बनना पड़ेगा, ऐसा करता है? क्या क्या होता क्या है? आपका बहन भाई का झगड़ा होता होगा? जरूर होता है सर। हाँ, तो कौन जीतता है लड़ाई में? कौन जीत जाता है?
मैं ही जीतती हूँ, मेरा भाई मागर ही ले जाता है। अच्छा भारती जी, क्या आपके परिवार में कोई और है जो एकलव्य स्कूल गया है? मेरा भाई बड़ा भाई है। वो एकलव्य स्कूल गया? जी सर। और गांव में कितने लोग होंगे जो एकलव्य में पढ़ते होंगे? 2-3 बच्चे हो गए। अच्छा 2-3। अच्छा तुला माहित आहे ना मी आला होता नवसारीला? जी सर। नाशिकला आलो होतो तुझ्या, नाशिक. तुला माहित आहेत का? जी सर पता है। हाँ। अच्छा जरा पांडुरंग जी को बात करने के लिए दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम भाऊ साहेब पांडुरंग रन है। मैं कावनई का रहने वाला हूँ। मैंने 6ठी से लेकर 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई की है। बाद में ग्रेजुएशन करके अभी मैं आश्रम स्कूल में पढ़ाता हूँ सर। अच्छा ग्रेजुएशन कहाँ पर किया? ग्रेजुएशन भी नासिक में ही किया सर। नासिक में किया? यस सर। अच्छा भाऊ साहब, क्या आपने अपने गांव में दूसरे बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया है? जी सर, हमारे यहाँ हमारे समाज के जो लोग हैं जो बाहर गांव में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन मैं हर वक्त उनको बोलता रहता हूँ कि हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। रहने के लिए हॉस्टल है, अच्छा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, और हम अच्छा पढ़ाई करेंगे तो बहुत बड़े अफसर बन जाएंगे। और मैंने 2-3 बच्चों को प्रेरित किया है और उनका एडमिशन भी एकलव्य स्कूल में हुआ है सर। अच्छा इतने सारे योजनाएं भारत सरकार चला रही है, खास करके आदिवासी परिवारों के लिए चला रही है, तो कौन कौन सी सुविधाएं वहां मिली हैं? जी सर, हमें प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत आवास योजना मिली है, आवास मिला है। और आज आपके तरफ से 90,000 रुपए किस्त के रूप में मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमें शौचालय और उसके साथ साथ मनरेगा के साथ हमें रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारे घर में बिजली आती है, उज्ज्वला गैस मिला है सर। और पानी, पीने का पानी नल भी हमारे घर में आया है। पीला रेशन कार्ड मिला है सर। और आयुष्मान भारत कार्ड भी मिला है, जिसके वजह से हम 5 लाख तक मुफ्त में इलाज किसी भी अस्पताल में कर सकते हैं सर। अच्छा आप दोनों भाई बहन को मैं पूछता हूं कि समाज इतना सारा आपके लिए करता है, आप समाज के लिए क्या करते हैं? कोई विचार आता है मन में? जी सर, मुझे तो एक शिक्षक बनना था और मेरी ऐसी प्रेरणा है, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं हर एक विद्यार्थी को पढ़ाकर देश के हर एक कोने में पहुंचा दूं, मेरे समाज का हो या पूरे भारत देश का हो, और वो एक बड़ा अफसर बन के भारत का विकास करे। अच्छा भाव साहब, ये जो मैं नासिक आया था और मंदिर में मैंने सफाई का काम किया था। जी सर। वो क्यों किया था? सर, हमारी एक श्रद्धा रहती है और श्रद्धा के वजह से आप पूरी तरह उसमें लीन होकर वो काम कर रहे थे सर। नहीं, मेरा संदेश है, क्या मालूम है? उसके साथ सर स्वच्छता अभियान आपने चलाया था, उसका संदेश देना चाहते थे सर। नहीं, अभी मैंने कहा है कि मकर संक्रांति से 22 तारीख जी सर, सभी मंदिरों की सफाई सब लोगों ने करनी चाहिए, पूरा गांव निकलना चाहिए। जी सर। ये आप लोगों को संदेश मिला है? हाँ सर, मिला है सर। तो आपके गांव में या आपके विद्यार्थी अपने अपने गांव में करेंगे? जी सर, बिल्कुल करेंगे सर। चलिए, आप दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आप एक बहुत सपने देख रहे हैं, उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरी तरफ आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद और आपके माता पिता को भी प्रणाम, क्योंकि वो आपको पढ़ाते हैं, आपको आगे ले जाने के लिए मेहनत करते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में जो लोग आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं।
सर मुझे विश्वास है हमारा कि भारतीय अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेगी, लेकिन जी इसके सर। लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। हमारी कोशिश सर है। हमारा भविष्य बनाने के लिए आपको हमारे तरफ से हम दोनों भाई बहन धन्यवाद करते हैं सर। हम सबने मिलाकर के देश के हर छोटे व्यक्ति का चिंता करनी है जी। जी सर। हमारी कोशिश है कि भारती और भाव साहब जैसे बच्चे एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से अपने सपने हासिल कर सके। इसके लिए एकलव्य स्कूलों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ाई जा रही है जी सर। और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएं, यही मेरी आप सबको आग्रह है, सभी बच्चों को आग्रह है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आगे कौन है? अब हम आंध्र प्रदेश के अरकू वैली चलते हैं, जहां श्रीमती गंगा जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कारम सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ, बैठिए बैठिए स्वामी जी, बैठिए आप। नमस्ते। तो स्वामी भी गारू कहते हैं। स्वामी कैसे हो? बान्नाम सर। हाँ, बताइए, अपने विषय में बताइए, अपने परिवार के विषय में बताइए। స్వామి గారు, గంగా గారు, మీ యొక్క కుటుంబాన్ని మీకోసం గురించి చెప్పండి సార్ కి. నమస్కారం సార్. నా పేరు స్వామి గంగా, నా భర్త పేరు స్వామి రామచందర్. నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు సార్. అది గద్యాగూడ గ్రామం, అరకువెల్లి మండలం, అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా సార్. మాది పీవీటీజీ ఆదివాసీ పరంగిపరిజ కుటుంబం సార్. మాది వ్యవసాయ కుటుంబం. నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు సార్. మా పెద్దపై పీవీటీజీ గురుకులంలో చదువుతున్నాడు సార్, 10th క్లాసు. చిన్న బాబు ఎంపీయూపీ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు సార్, ప్రాథమిక పాఠశాలలో. మాది వ్యవసాయ కుటుంబం సార్.